जय हिंद दोस्त। मैं गुप्ता सर आप लोग को डिवाइन जीएस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तैयारी करते होंगे। हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल 4 इंटर स्तरीय बिहार एनबीपीएससी के ईडीओ का मत लेकर चलते हैं। आज का क्वेश्चन जो है, क्योंकि बिहार एसएससी का डेट आ चुका है दोस्तों, कैलेंडर जारी कर दिया है बिहार एसएससी का, ठीक है ना। उसी के मन रखते हुए हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर, ठीक है ना। हम सबसे पहले करेंगे दोस्तों कि प्रमुख संगठन और उसके संस्थापक का पहला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कब की थी? तो 1875 में की। कब की थी? 1875 में की थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। कौन थे? आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ठीक है ना। रामकृष्ण मिशन की शुरुआत किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। कहाँ? रामकृष्ण मिशन की शुरुआत स्वामी विवेकानंद ने की थी। यंग इटली की स्थापना जोसेफ मेजिनी ने की थी। यंग इटली जोसेफ मेजिनी ने की थी इसका स्थापना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। खत्म है दोस्तों। अब आइए चलते हैं 1857 का विद्रोह और उसकी महत्वपूर्ण घटनाएं में चलते हैं। क्यों? जो एकदम क्वेश्चन जो है एग्जाम में फैक्ट टू फैक्ट आता है, वही क्वेश्चन चले आए हैं दोस्तों। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार की बात करते हैं तो कुंवर सिंह। लेकिन वही पटना की बात करें, पटना में तो कौन किया था? कमेंट करके आप लोग बताइए कि पटना में तीनों सिपाही बिहार पटना में जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। व्यापक सिद्धांत किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैव का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई कब और किसके बीच हुई थी? तो 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ी गई थी, ठीक है दोस्तों। बक्सर का युद्ध कब किया गया था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? तो 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ। किसके काल में? तो उसमें कौन था? लॉर्ड हार्डिंग के काल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लाई, इसे बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट। किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अब चलते हैं दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC में, ठीक है। अब आइए, कांग्रेस की स्थापना कब और किसने की थी? 1885 में एओ हुम ने की थी। किसने की थी? एओ हुम ने 1885 में की थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है ना। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कब? 1917 में। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट 1917 में थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक है ना। कब? 1925 में कानपुर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। कांग्रेस के 1929 में लाहौर की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गांधी जी ने कांग्रेस के किस एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है? तो बेलगाम अधिवेशन 1924 में की है, ठीक है। कौन सा अधिवेशन की है? बेलगाम अधिवेशन 1924 में एकमात्र अधिवेशन ही की है गांधी जी ने, ठीक है ना। किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था? कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों गांधी युग और उसके स्वतंत्रता संग्राम का टॉपिक है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो गया था, ठीक दोस्तों। ये सब पूरा प्रीवियस क्वेश्चन है, सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों। चोरा चोरी कांड के कारण कौन सा आंदोलन वापस लिया गया? तो असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड के बाद वापस ले लिया गया। कभी असहयोग आंदोलन कब किया था? 1922 में किया गया था। दोस्तों आप लोग खाते पीते खाना बनाते समय एक शोध कान में लगा कर ब्लूटूथ या ईयरफोन कान में लगाकर जरूर देखिए और सुनते रहिए, आप लोग कंसेप्ट पूरा क्लियर होते जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च कब शुरू किया गया था? तो 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, यहाँ 31 कर लीजिए, छूट गया है, ठीक है। 1931 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था।
ठीक है दोस्तों। आइए अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगला टॉपिक में घुसते हैं। अब ये क्रांतिकारी और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न। जयप्रकाश नारायण को किस नाम से जाना जाता है? लोकनायक। जयप्रकाश नारायण को, जेपी नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो राष्ट्र बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। हंटर कमीशन का संबंध किससे है? शिक्षा से और जलियांवाला की जांच से भी है। ठीक है ना। हंटर कमीशन दो काम किया था, एक शिक्षा से संबंधित है और जलियांवाला का हत्याकांड का भी जाँच किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था, किनके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। यंग इंडिया और हरिजन पत्रिका संपादक कौन थे? महात्मा गांधी थे। ठीक है ना। सहायक संधि सब सिडरी अलायंस किसने शुरू की थी? लॉर्ड बेलेजली ने शुरू की थी, सहायक संधि शुरू की थी। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिहार में घुसते हैं। बिहार के विशेष आधुनिक इतिहास, ठीक ना, क्योंकि हम बिहार का बारे में पढ़ रहे हैं तो बिहार का कुछ जानकारी भी जरूरी है। चलिए, इसमें है बिहार के किसान सभा गठन किसने किया था? सज्जनन सरस्वती ने कब? 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन किसने किया था? सज्जनन सरस्वती ने 1929 में किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में के संस्थापक कौन है? तो गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बनपुरी और रामानंद मिश्रा। तीनों बिहार में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में की गई थी। इसके 3 व्यक्ति थे, कौन से? गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बनपुरी और रामानंद मिश्रा थे। आइए नेक्स्ट, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो मजरूल हक ने की थी। किसने की थी? मजरूल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट है सिरेर कथा का पुस्तक किसने लिखा था? तो सखा राम गणेश देउस्कर ने लिखा था। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक थे। बिहार में भी होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1942 में जयप्रकाश नारायण किस जेल से भाग निकले थे? हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण 1942 में भाग निकले थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन हुआ कब? 1952 में पृथक प्रांत के रूप में गठन हुआ कौन? बिहार। जब उसने कहा बंगाल अलग हुआ बिहार से, उसी समय का बिहार और उड़ीसा एक में हो गया था, तो बिहार का पृथक राज्य बना था। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 ईस्वी में कौन शामिल थे? तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर बम कांड में शामिल थे। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगा नसनी ने इंडिका पुस्तक लिखी थी। आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो लाल विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था। और आज का मेरा भी क्लास का अंत हो गया। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कैसा क्लास लगा, और अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए दोस्तों। ठीक है ना। जय हिंद।